कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण होते हैं और आप इसको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस डेली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन, पहले तो आप ये समझिए कॉन्स्टिपेशन कहाँ कब जाता है। कॉन्स्टिपेशन में जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर आपको हफ्ते में 3 बार से कम आपके मोशन हो रहे हैं तो इस कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, आपको मोशन पास करने में प्रॉब्लम होती है, देन इज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, हमेशा डिस्कम्फर्ट रहता है, या आपको लगता है अभी ठीक से हुआ नहीं, कुछ रह गया है कुछ, ठीक है, तो ये दिस इज कॉन्स्टिपेशन। या आपको पेट में कुछ ऐठन सी रहती है, मरोड़ों से मारते हैं, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का लक्षण है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये होता क्यों है। तो कुछ बीमारियां जैसे ऐसे होती हैं, कुछ लाइफस्टाइल ऐसे होते हैं जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत हो सकती है। अब बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले तो आपका थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की कमी जिसमें आती है, और शुगर अगर आपको है, डायबिटीज़ है, तो कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है। पीसीओडी में आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, या प्री मेंस्ट्रुअल जो होता है, उस टाइम में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जब आपको हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप रहते हैं या एंजाइटी बहुत ज़्यादा है आपको, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर आपके कुछ मेडिसिन, पेन किलर वगैरह चल रहे हो, बीपी की मेडिसिन चल रही हो, नज़ले ज़ुकाम की मेडिसिन से आपको हो सकता है, या डिप्रेशन की मेडिसिन से हो सकता है। मतलब ये किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन होना एक कॉमन सी बात है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, या फिर आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, वेट बढ़ रहा है, एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज आपकी कुछ है नहीं, पानी की मात्रा बहुत कम लेते हैं, और आप फाइबर्स बिल्कुल नहीं लेते। तो फाइबर्स में अब आपके जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, ठीक है, या मैदे का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो अब बात करते हैं कि दोस्तों इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब जैसे अब कॉन्स्टिपेशन है तो आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आप जोर ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आपकी पैल्विक मसल्स पे फर्क पड़ेगा, आपकी जो एनल, जो रेक्टम की जो वेन्स हैं उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उन पर जोर पड़ेगा, वो ढीली हो सकती हैं, तो फिर आपको फिर पाइल्स बन सकते हैं, हेमोराइड, बवासीर बन सकती है। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर आपको बगंदर यानी कि फिस्चुला बन सकता है, और ज़्यादा टाइट स्टूल आ रहा है तो फिस्चुला, जो कि जिसे बगंदर बोलते हैं, वो हो सकता है। पैल्विक मसल वीक हो जाए ज़्यादा जोर लगाने से, तो फिर यूरिन खुद ब खुद रिसने लगता है, यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जोर लगाने से हो रही होती हैं। वो जोर लगाना, अब वो इनडायरेक्टली भी कॉन्स्टिपेशन से हो रहा होता है। होम रेमेडीज, अब उसमें आप सब पानी की इनपुट बढ़ा ही देंगे। एक्सरसाइज भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वॉक 30 मिनट की, 35 मिनट की वॉक करेंगे, पानी बहुत ज़्यादा पियेंगे। आप पानी ज़्यादा पीने का फॉर्मूला सबसे बढ़िया ये है कि आप जब भी पानी पिएँ 2 गिलास पिए, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप खाना खाने से पहले फॉलो करते हैं तो आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा, आपका पेट पहले भर जाएगा और फालतू कैलोरीज जाएंगी नहीं, तो वेट भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 गिलास पानी, फिर आप रिमाइंडर लगा सकते हैं हर घंटे बाद, 2 घंटे बाद का, अकॉर्डिंग टू ये रीज मोबाइल में अब ऐसे बहुत सॉफ्टवेयर आ गए हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। आप होम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो इसमें होम रेमेडीज़ में मतलब होता है कि घरेलू उपचार। तो अब ये है कि अगर आप कोई चूरन वगैरह यूज़ करेंगे तो दैट इज़ नॉट सेफ, वो बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हाथों से पानी खींचता है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी उसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसके बिना आपको मोशन नहीं होता। तो होम रेमेडीज़ में आपको सबसे पहले तो दूध, आपका फेवरेट दूध, और उसमें आप घी डाल सकते हैं, देसी घी। बस ये ध्यान रखना है कि आपका लिपिड प्रोफाइल, आपकी चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में हो। तो 1 गिलास दूध में आप 1 डेढ़ चम्मच देसी घी डाल के पी सकते हैं, या दूध में आप गुड़ रात को ट्राई कर सकते हैं, या दूध में आप मुनक्का उबाल के उसकी जो बीज उसको निकाल के फेंक सकते हैं, और वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे नाश्ते में और दोपहर में पपीते का सेवन करें अपनी मील्स के साथ, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। उससे इसबगोल की भूसी, ये तो आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, ये स्टूल सॉफ्टनर होता है, बल्क फॉर्मिंग होता है। तो इसबगोल की भूसी आप अपने जो भी सबसे सस्ती है, कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं, उसे पानी में या दूध में आप घोल के ले सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं, और रात को तो अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलती है। इसी तरीके से आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं, वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करती है। आप कास्टर ऑयल अगर रात को दूध में डाल के पीते हैं, कास्टर ऑयल इज एरेंड ऑयल, तो अगर आप इसको एक गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच आप डाल के पीते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाएगा। अब ये है कि अब इन चीज़ों से भी आपका नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको कुछ और मेडिसिन बता देता हूँ, उनको आप अपने डॉक्टर से लेके
आप इसका यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। फिर आप अपना लाइफस्टाइल और पानी वगैरह जो मैंने बताया वो नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसमें आप ये क्रेमाफिन आता है, ये आप फोटो देख सकते हैं, इसमें आप क्रेमाफिन यूज़ कर सकते हैं, या आप ये लूज़ सिरप आता है, ये बच्चों में मेरी प्रायोरिटी रहती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट होता है, ये लंबे टाइम भी यूज़ कर सकते हैं आप इस तरीके से। ये सिरप मॉम प्लस आता है ब्लू कलर में, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। 1 या 2 चम्मच रात को आप इसको ट्राई करें, आपको हो जाए तो फिर आप नेचुरल चीज़ों पे 1 हफ्ते बाद या 10 दिन में आप इसको नेचुरल जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काम की रही होगी, आपको पता चल गया होगा कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।